हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। तो दोस्तों आप लोगों के लिए मैं फिर से हाजिर हूँ एक बहुत ही शानदार क्लास के साथ। दोस्तों हम आप लोगों को जो है CITS एंट्रेंस एग्जाम 2023 की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं, जो कि आपको 7 बजे जो है डेली रीजनिंग की क्लास आप लोग को फुल कोर्स जो है आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों आज हमारा जो है छठा लेक्चर है रीजनिंग का। दोस्तों हमने एक यूनिट पूरा कंप्लीट कर लिया है एनालॉजी का, और आज हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों आपको मैं एक बार बता दूं, जो लोग नए इन्फॉर्मेशन जो है उन लोग को, कि 7 बजे आपको डेली रीजनिंग की क्लास और 8 बजे आपको जो है डेली मैथ की क्लास, जो कि किसी भी ट्रेड से हो आप CITS एंट्रेंस एग्जाम अगर आप देना चाहते हैं तो जो है आपका ये सेम रहता है। रीजनिंग मैथ आपको जो है सभी ट्रेड के लिए सेम है। और डेली सुबह 8 बजे दोस्तों फिटर टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए जो है ट्रेड थ्योरी के MCQ मैं करा रहा हूँ दोस्तों। तो जो लोग भैया नए हैं वो जरूर अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे अपनी CITS 2023 की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए दोस्तों आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने आप लोग को बताया कि ये हमारा छठा लेक्चर है आज का, और इससे पहले हमने 5 लेक्चर कर लिए हैं। तो जो हमने पिछला क्लास देखा था वो हमारा था एनालॉजी। तो दोस्तों एनालॉजी जो हमने क्लास आप लोग को पढ़ाया, जो पूरा यूनिट चैप्टर पढ़ाया, वही सेम चैप्टर का समझ लीजिए एक प्रकार से रिवीजन है क्लासिफिकेशन। बस डिफरेंस है तो एकदम माइनर सा डिफरेंस है। चाहता तो मैं ये चैप्टर आपको स्किप कर देता, लेकिन दोस्तों आप लोग अगर सारे चैप्टर को, जो मैं फुल कोर्स चला रहा हूँ तो सारे चैप्टर को बताऊंगा, आप इसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें जो है सीखेंगे। लेकिन अगर आप जब पढ़ेंगे इस चैप्टर को तो आपको लगेगा कि सेम आप ये तो एनालॉजी का ही चैप्टर है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं हम आज के जो अपने इस क्लास की तरफ। तो आज क्लास की तरफ बात करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो आज का क्लास होने वाला यूनिट सेकंड है, आप लोग का यूनिट सेकंड है रीजनिंग का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण। क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। जैसा दोस्तों हमने एनालॉजी पढ़ा था सादृश्य परीक्षण, उसमें यह था दोस्तों कि आपका रंग रूप इन सब चीज़ों गुण के आधार पर जो उनमें समानता थी, उसी समानता के आधार पर आपके क्वेश्चन को करना था। आपको समानता दी रहती थी और उसी समानता के हिसाब से आपको जो है 4 ऑप्शन में से सिलेक्ट करके आपको आंसर करना होता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या करना रहेगा, यहाँ पर दोस्तों अगर बात की जाए तो किसी भी अंक हो, अक्षर हो, वस्तु हो, शब्द हो, उसके गुण धर्म व आकार, प्रकार, रंग, रूप, लक्षण, अन्य गुणों के आधार पर वर्गीकरण करना होगा। बात करें दोस्तों वर्गीकरण मतलब कि जैसे आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन जब मिलेगा आपको दोस्तों तो उसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे उनमें से 3 ऑप्शन के तो गुण एकदम मैच करते रहेंगे, किसी ना किसी से उनमें क्या रहेगी, समानता रहेगी। उनके गुण उनके रंग के आधार पर उनमें क्या रहेगी, समानता रहेगी। एक उनमें से क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा, अलग रहेगा, उनमें से अलग रहेगा। उसी अलग को जो है क्या करना रहेगा, हमें छांटना रहेगा। तो क्लासिफिकेशन का आप मतलब ही समझ रहे हैं, वर्गीकरण। तो वर्गीकरण करने का मतलब है कि जो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उनमें से 3 तो एक जैसे रहेंगे, एक उसमें से भिन्न रहेगा, उसी को जो है भिन्न वाले को आपको जो है अलग छांटना रहेगा। तो यही हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंतर्गत। क्या पढ़ेंगे कि आपको जो है भिन्न शब्द जो रहेगा आपके ऑप्शन में से वो छांटना रहेगा। बाकी 3 में जो है तीन जो रहेंगे आपके ऑप्शन, उसके गुण क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बात करें दोस्तों, आप अगर समझ रहे हो तो सेम वहां पर भी था आपका एनालॉजी में, कि आपका जो शब्द का क्या था, जो है गुण दिया गया था, जो उनमें रिलेशन था उसी तीसरे से रिलेशन उसमें निकालना था। तो कुछ वहां पर ऐसा था, लेकिन यहां पर क्या करना है, आपको भिन्न जो है जो आपका ऑप्शन होगा उसे छांटना रहेगा। अब बात करें इस चैप्टर के अंतर्गत दोस्तों, तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम 3 तरह के जो है 3 टाइप के जो है क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहला आपका जो होगा रीजनिंग का क्लासिफिकेशन, शब्दों का वर्गीकरण दोस्तों पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, शब्दों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद अक्षर या अक्षर समूहों का वर्गीकरण मतलब अल्फाबेट का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। और शब्दों का वर्ड क्लासिफिकेशन, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे वर्ड, WORD, वर्ड वर्ड क्लासिफिकेशन। उसके बाद इसको पढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अल्फाबेट क्लासिफिकेशन। और बात करें दोस्तों आपका जो है यहाँ पर संख्याओं का, तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, नंबर क्लासिफिकेशन। दोस्तों बात करें दोस्तों इसमें मुख्यतः 3 तरह के आते हैं, वहाँ पर भी हमने पढ़ा था ऐसे 4 टाइप का एनालॉजी में। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे शब्दों का वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। क्या पढ़ेंगे आज, हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। उसके बाद वर्ड के बाद हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ
क्या पढ़ेंगे बताइए, अल्फ़ाबेट्स। फिर उसके बाद अगले क्लास में पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। तो दोस्तों ऐसे एक एक क्लास में हम लोग जो है धीरे धीरे आपको बताएंगे। दोस्तों आपको मैं हर रोज़ बताता हूँ, ये क्लास जो है आप लोग के जो है थ्योरी से रिलेटेड है कि आपको जो रीजनिंग के चैप्टर है उन चैप्टर को आप कैसे टैकल करेंगे, ना कि आपका प्रैक्टिस सेशन है। प्रैक्टिस हम आप लोग को अलग से कराएंगे। तो ये दोस्तों आपका सिर्फ जो बात करे जाए तो ये आपका जो है थ्योरी का क्लास है। आपको इसमें जो है हर चैप्टर को बताया जाएगा कि कौन सा चैप्टर आपका किस प्रकार से टैकल किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड, ठीक है, WORD वर्ड। तो वर्ड के हिसाब से जो है जो आपके वर्ड रहेंगे उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे। चलिए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, हम आपको बताना है। क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि वर्ग है, क्या है, वर्ग है। ऑप्शन ए है आपका वर्ग है, ऑप्शन बी है आपका आयत है, ऑप्शन सी है आपका वृत्त है, और ऑप्शन डी है आपका जो है गोला है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें दोस्तों कि इनमें जो है आपका किस प्रकार से क्लासिफिकेशन रीजनिंग है। तो इनमें से जो है आपको बताना है डिफरेंट कौन सा है, इसमें से अलग क्या है। तो दोस्तों बात करें आपके जो है इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड के अंतर्गत मिल जाएंगे। तो आप लोग देखिए, तो आपको जो मैं बताऊं सिंपली, तो ये क्या है आपका वर्ग है, ये क्या है आपका आयत है, ये क्या है आपका वृत्त है, ये क्या है आपका गोला है। तो बात करें दोस्तों वर्ग क्या होता है, वर्ग, आयत और वृत्त तीनों क्या हैं, तीनों 2D हैं। क्या 2D में बनाया जा सकता है इनको, क्या 2D में बनाया जा सकता है, मतलब 2 डायमेंशनल होता है। लेकिन गोला क्या होता है आपका, गोला क्या होता है आपका 3D होता है। तो अगर बात की जाए दोस्तों तो ये आपका क्या है, आपका जो है क्या गुण के हिसाब से क्या करें आप, ये दोनों क्या है, इनमें जो है गुण के हिसाब से देखो समानता है। आपको मैंने बताया था ना गुण के हिसाब से समानता है। वर्ग, आयत, वृत्त आपका क्या है, आपका जो है गुण के आधार पर 2D है, समान है, लेकिन 3D आपका गोला क्या है, भिन्न है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इस क्लास में हम आप लोग को सिर्फ कॉन्सेप्ट बताएंगे और क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं वो बताएंगे। प्रैक्टिस हम आप लोग को जो है दोस्तों कराएंगे, बहुत अच्छे से कराएंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डेली क्लास जो हम ले रहे हैं सिर्फ उसमें आपको चैप्टर के बारे में बताएंगे, क्वेश्चन कैसे आते हैं बताएंगे, और 1-2 एग्जाम्पल दे करके समझाएंगे उन्हें करना कैसे है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का दोस्तों, चलिए देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पहला ऑप्शन है आपका प्याज हो गया, टमाटर हो गया, आप देखते रहिए, टमाटर हो गया, और ऑप्शन आपका क्या है, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, आलू हो गया, और चौथा आपका है गाजर हो गया। क्या, गाजर। तो आपको बताना है इसमें से डिफरेंट मतलब भिन्न कौन है, डिफरेंट कौन सा है। तो दोस्तों बात करें आपका, देखिए आप लोग इसमें से देख करके ही बता सकते हैं। आलू क्या है, आप ये मत सोचिए कि भैया प्याज, टमाटर, आलू ये सब्जी है, गाजर हमारी सब्जी नहीं है, ऐसा नहीं है। आप ये समझेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। देखिए सब्जी पर मत जाइए। कुछ लोग तो यही देखते मान क्या करेंगे, देखते मान यही कर देंगे कि भैया प्याज, टमाटर, आलू हमारी सब्जी है, गाजर हमारा सलाद बनाते हैं, उसका सब्जी बनता नहीं है, वही गाजर पर टिक कर देंगे। लेकिन आपका यहाँ पर लॉजिक क्या लगा है उसको समझिए। लॉजिक लगा है, प्याज कहाँ होता है, प्याज जमीन के अंदर होता है। कहाँ होता है, जमीन के अंदर होता है। प्याज कहाँ होगा, जमीन के अंदर होगा। टमाटर कहाँ होता है, टमाटर कहाँ होता है, ऊपर होता है। ऊपर मतलब पौधे में, टमाटर के पेड़ में होता है। आलू कहाँ होता है, आलू भी जमीन के नीचे होता है, ठीक है, जमीन के नीचे होता है। और गाजर भी कहाँ होता है, जमीन के नीचे होता है। तो ये क्या है, ये वैसे बात की जाए तो यहाँ पर ये चारों एक प्रकार से सब्जियां हैं। तो बात करें प्याज, आलू और गाजर क्या है, जमीन के नीचे जो है पैदा होने वाली सब्जियां हैं। और बात करें टमाटर तो जमीन के ऊपर पैदा होने वाली सब्जी है। तो देखिए इन तीनों में क्या है, इन तीनों में देखिए समानता है, और इसमें क्या है, ये तीनों से अलग है। कहाँ पे, पैदाइश के हिसाब से कि ये उगते मतलब कि इसमें फल या फिर पैदाइश इनकी सब्जियों की कैसी होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों एक आध क्वेश्चन और देखेंगे हम इससे रिलेटेड, फिर जो है
आप लोग को और ज़्यादा समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आते हैं। अगर आप इस पूरी क्लास को ले रहे हैं तो CITS एंट्रेंस एग्जाम ही नहीं, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप टेक्निकल का देंगे तो उसमें रीजनिंग का लेवल यही रहता है। ये रीजनिंग आप लोगों के लिए जो है इनफ रहेगी। बात करें दोस्तों आपकी ये क्लास की, तो क्लास तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग CITS करना चाहते हैं, अगर NSTI उनको लेना है तो अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा दिन बचे नहीं है, मुश्किल से 1.5-2 महीने बहुत ज़्यादा है। एक महीने के अंदर तो आपका जो है आपका फॉर्म का डेट आ जाएगा, फॉर्म की नोटिफिकेशन आ जाएगी। फिर आपका फॉर्म की नोटिफिकेशन आने के बाद 10 से 12 दिन आपको फॉर्म भरने का टाइम मिलता है। उसके बाद आपका फिर एग्जाम 1 महीने के अंदर ही हो जाता है, 15-20 दिन में। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोग का दोस्तों, ठीक है, जो अच्छा क्वेश्चन हो आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपका ऐसे देख लेते हैं। क्वेश्चन आपका है दोस्तों वायलिन, क्या है, वायलिन, वायलिन क्या क्वेश्चन, वायलिन है। ए ऑप्शन है आपका वायलिन, बी आपका क्या है, गिटार, 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 सी ऑप्शन है आपका दोस्तों वायलिन है, गिटार है। उसके बाद बात करें दोस्तों आपका जो है सरोद है, सरोद है। और चौथा आपका डी है हारमोनियम, 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 ठीक है दोस्तों, मोनियम, ठीक है। तो आपको बताना है दोस्तों इनमें से डिफरेंट कौन सा है, इसमें जो है अलग क्या है आपको जो है दोस्तों बताना है, इसमें से अलग क्या है आपको जो है दोस्तों बताना है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए, इसको देख लीजिए आप लोग, तब तक बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए दोस्तों, जो है आप लोग इसका आंसर दीजिए, फिर मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर दिया क्या गया है, वायलिन दिया गया है, गिटार दिया गया है दोस्तों, हारमोनियम दिया गया है, ठीक है। तो बात करें दोस्तों आप इसमें से समानता क्या देखेंगे, आप लोग कुछ लोग तो यही सोचेंगे तो ये तो सब समान है, वायलिन भी बजाने वाला है, गिटार भी वाद्य यंत्र है, आपका सरोद भी वाद्य यंत्र है, हारमोनियम भी वाद्य यंत्र। कुछ लोग को सरोद नहीं पता होगा, सरोद एक प्रकार का आपका वाद्य यंत्र है, जो देखिए वीणा की तरह होता है आपका सरोद, उसी ही बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं आपका इसमें डिफरेंट कौन सा होगा। तो बात करें आपका वायलिन दोस्तों, वायलिन में भी क्या होता है, तार लगे होते हैं, वायलिन में तार लगे होते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार का आपका होता है वायलिन, ऐसे ऐसे होता है आपका वायलिन, ठीक है दोस्तों, आपका ऐसे वायलिन होता है और यहाँ पर ऐसे तार लगे होते हैं। और इसको किससे बजाया जाता है, इसको जो है एक ऐसे छड़ी होती है उसी से बजाया जाता है। बात करें गिटार की, तो गिटार में भी आपके क्या होते हैं, गिटार में भी तार होते हैं दोस्तों, गिटार में भी तार होते हैं। और सरोद में भी क्या होता है, सरोद में भी तार होते हैं दोस्तों, तारों से भी सरोद भी होता है, तारों से भी सरोद को बजाया जाता है। यहाँ से तार में ध्वनि निकलती है, यहाँ से यहाँ में भी। लेकिन हारमोनियम में आपका बटन होती है, क्या होती है, बटन होती है, हारमोनियम क्या होती है, बटन होती है। तो बात करें वाद्य यंत्र तो चारों हैं, लेकिन भिन्नता क्या होगी, ये तीनों समान है। क्यों समान है, क्योंकि तीनों में जब ध्वनि जो निकलती है वो तार के माध्यम से निकलती है, तार होता है। लेकिन इसमें ध्वनि जब निकलती है तो इसको बजाने के लिए हम बटन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को जो है दे करके क्लास को आज छोड़ूंगा, आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। और दोस्तों आपको जो है प्रैक्टिस इन सब चैप्टर की बहुत अच्छे से कराई जाएगी। बस एक बार आपका ये सिलेबस जल्दी से कंप्लीट हो जाए, 15-20 दिन में एक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, 20 लेक्चर है, तो 15-20 दिन में आपका जो है लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए आप लोग बताइएगा इसको, जनवरी, फरवरी और क्या है, जुलाई, दिसंबर। आपको बताना है इनमें से डिफरेंट कौन सा है, अलग कौन सा है। इन चारों ऑप्शन में से आपका अलग कौन सा है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा, चौथा। आपको बताना है इनमें से अलग कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसको बताएंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। अगर नहीं आएगा तो हम आप लोग को जो है कल जरूर इसका आंसर बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो आज के इस सेशन को दोस्तों अब यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है। तो आपको फिर मिलेंगे दोस्तों कल की क्लास में। सुबह जो है दोस्तों आपको MCQ प्रोवाइड कर रहे हैं फिटर के जो है टर्नर मशीनिस्ट वालों के लिए दोस्तों। ये क्लास जो है आपको डेली 7 बजे मिलती है रीजनिंग की। तो दोस्तों आप फिर मिलेंगे आपको कल 7 बजे इसी रीजनिंग की क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट यूनिट के साथ, इसी से रिलेटेड दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।